संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन सपा सांसद जया बच्चन ने ड्रग्स मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया है, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। सपा सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वायदे किए गए, लेकिन वो कभी भी पूरे नहीं हुए। सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। ये इंडस्ट्री हमेशा सरकार को मदद देने के लिए आगे आती है। सरकार जो भी अच्छा काम करती है हम उसका समर्थन करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो बॉलीवुड के लोग पैसा देती हैं। जया बच्चन ने कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है और न ही कोई फॉर्मूला सामने आया है। हालांकि जेडीयू और जीतन राम मांझी के एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी का कद घटता हुआ और राजनीतिक समीकरण गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले एलजेपी को इस बार कम सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चिराग के नेतृत्व में एलजेपी ने पिछले दिनों बैठक की थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर अपनी राय रखी थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात कर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने की कवायद चल रही है। बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सीट शेयरिंग में एलजेपी को 42 सीटें मिली थी। चिराग पासवान इस बार भी उतनी ही सीटों पर चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस पर राजी नहीं हुए हैं। बिहार की 243 सीटों में से बीजेपी 100 सीटों से भी कम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार लेकर आए हैं, तो उन्हें साध कर रखने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। माना जा रहा है कि वो अपने कोटे से ही मांझी को सीट देंगे। वहीं एलजेपी को लेकर मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि इस बार एलजेपी को महज 2 दर्जन सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि एनडीए में एक फॉर्मूला बन रहा है कि बीजेपी 100 सीटों पर और जेडीयू 119 सीटों के साथ ही 24 सीटें एलजेपी को मिल सकती है। ऐसे में जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीट देगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से आधा दर्जन सीटों पर एलजेपी के कैंडिडेट को अपने चुनावी निशान पर उतारने को भी राजी हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में संभव है कि एलजेपी को बीजेपी द्वारा जो सीटें दी जाएंगी उन पर साथ में पार्टी अपना प्रत्याशी भी दे सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि एक्टर ने आत्महत्या क्यों की। इस केस में अब तक कई जानकारियां सामने आ चुकी है। सुशांत की 4.5 करोड़ की 2 एफडी और 48 घंटों के अंदर 2 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। सुशांत के बैंक अकाउंट से 2 नए फिक्स डिपॉजिट कराए गए थे। 26 नवंबर को एक 2 करोड़ और दूसरे 2.5 करोड़ यानी कि कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपए की एफडी कराई गई थी। हालांकि फिर 48 घंटों के अंदर ही दोनों एफडी को 1 करोड़ में कन्वर्ट करा दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से एक हफ्ते पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई थी। सुशांत की मौत के बाद लोगों ने कहा था कि दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और कहा यह भी जा रहा है कि सुशांत दिशा सालियान की मौत के बाद काफी परेशान थे और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। उधर सीबीआई दिशा की मौत की जांच में जुट गई है। नितेश राणे ने कहा है कि उन्हें दिशा सालियान की मौत से पहले 8 जून को हुई पार्टी के बारे में सब कुछ पता है। दिशा के मंगेतर रोहन रॉय के बारे में नितेश ने कहा कि वो इस बारे में सब कुछ जानता है। पता नहीं कि वो डरकर क्यों छुप रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए सब बताना भी चाहिए। राणे ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिशा गिरी तो रोहन वहां पर 25 मिनट के बाद क्यों आए।
नीतीश ने दावा किया कि 8 जून की शाम दिशा जुहू में एक पार्टी में शामिल हुई थी। उस पार्टी में एक बिल्डर और 2 अभिनेता, एक एक्टर का भाई और एक बड़ा नेता भी शामिल हुआ था। पार्टी से निकलने के बाद दिशा अपने घर मलाड गई थी। उस वक्त फ्लैट पर रोहन भी था। फ्लैट के नीचे गिरकर दिशा की मौत हुई थी। भारत में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों का रिकॉर्ड लगातार बनता जा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 49 लाख से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक कोरोना की वजह से लगभग 80,786 लोगों की जान गई है। देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद काजमी ने योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान उलेमा ने कहा है कि सरकारी नौकरी में समय समय पर वेरिफिकेशन कराकर परमानेंट करने का फैसला सही है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के हालात अच्छे होंगे और नौकरी करने वाला ईमानदार और मेहनती होगा। बांदा जिले में युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगार युवकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश में युवा भटक रहे हैं। ललितपुर में सपा की अलग अलग इकाइयों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला कार्यालय से घंटाघर और कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित कर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। झांसी में ससुराल वालों के उत्पीड़न से परेशान महिला बीमार बच्ची को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद एसएसपी दफ्तर में हड़कंप मच गया। एसएसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया। बांदा में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता ने अपनी मासूम बच्ची के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही महिला के परिजनों के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मथुरा के गोवर्धन इलाके में हाथिया चौराहे पर एक जेनर्म बस में एक परिवार की 4 सदस्यों को रौंद दिया गया। हादसे में एक 14 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने गोवर्धन बरसाना मार्ग को जाम कर दिया है। बागपत जिले के पुराना कस्बे में मंगलवार को रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच फिर से विवाद गहरा गया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है। हापुड़ के अंदर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। हापुड़ नगर पालिका में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों को 2 गज के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए बिठाया गया। साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले फरियादियों के लिए सैनिटाइजर की सुविधा के साथ साथ मास्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। बहराइच के रामगांव थाना इलाके के मिटकहा गांव में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, जहां युवती का शव उसकी ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। लड़की के घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और उन्होंने कहा कि लड़की की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके ससुराल वालों ने ही की है। गोंडा जिले की बेटियों ने पेड़ों की कटान पर लगाम लगाने के लिए एक अनूठा तरीका इजाद किया है। बेटियों ने गांव के पेड़ों पर पेंट से भगवान के प्रतीक चिन्ह बनाए हैं और पेड़ पर कहीं डमरू बनाया गया है तो कहीं पर त्रिशूल बनाया गया है। किसी पेड़ में चक्र शिवलिंग बनाया गया है। तो इन बेटियों ने बेहद ही अनूठा प्रयास किया है। झांसी कानपुर हाईवे पर मोट थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने टैक्सी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान टैक्सी में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में घायल आधा दर्जन सवारियों को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। कन्नौज जिले के हाजी शरीफ में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक सभासद का भाई बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कंगना के महाराष्ट्र कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और कन्नौज जिले के छबरामऊ के सौरिक तिराहे के पास करनी सेना अध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे और संजय रावत का पुतला भी फूंका गया। संभल जिले के अंदर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने
3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने भाजपा के नगर मंत्री सत्यप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया। संभल जिले के राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन में किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग उठाई गई। आगरा जिले में सपा की नई कार्यकारिणी का गठन करने के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी का नतीजा है कि सपा के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर गाली गलौज और कहासुनी हुई। आगरा जिले के मंटोला थाना क्षेत्र में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जमीन बंटवारे को लेकर किस तरह से एक दूसरे भाई आपस में खून के प्यासे हो गए। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के जलालपुर में एक 28 साल के टिर्री चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में प्रशासन ने जगह जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान छेड़ा हुआ है। इसी कड़ी में रामघाट रोड पर नगर निगम की टीम ने भाजपा नेता के एक निजी होटल को चिन्हित कर लिया है और जिसके बाद बीजेपी नेता ने नगर निगम प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया। बरेली के सिविल लाइन स्थित बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर कार्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 70 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया। बरेली महानिदेशक के निर्देश पर नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लेबरी से मुक्त कराया जा रहा है और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सकुलपुर गांव में एक युवती के साथ गैंगरेप की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने रेप की कोशिश की। पीलीभीत जिले के बीसलपुर कोतवाली इलाके के भड़िया मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने 3 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला नेता का कहना है कि वो 1 साल पहले रिटायर्ड हो गई हैं और ऐसे में इसके बावजूद भी उन्हें प्रतिपूर्ति बिल के लिए दौड़ाया जा रहा है। नाराज महिला ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को एक घेराव भी किया। सहारनपुर में समाजवादी युव जनसभा कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर थाना स्थल से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी युव जनसभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 15 सूत्रीय मांगों का प्रपत्र जिला प्रशासन को सौंपा। जन अधिकार पार्टी के मंडल अध्यक्ष भागीरथी मौर्य ने क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख करने और राष्ट्रीय संपत्ति का किसी भी दशा में निजीकरण न करने समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के तांबेश्वर जेल रोड स्थित नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में जमकर हंगामा काटा। मुरादाबाद जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी और पुलिस विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की। झांसी जिले में बस में बैठकर यात्री के गुटखा थूकने के दौरान खंबे से सर टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस दौरान युवक ने अपना सिर बाहर निकाला उसी दौरान खंबे से टकराकर उसका सर कट गया और हादसे में उसकी मौत हो गई। हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। न्यायालय के आदेश पर 21 दिनों बाद कब्र से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि पिछले महीने की 24 अगस्त तारीख को नाजनी की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई थी। हरदोई जिले के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हापुड़ की दलित समाज की बेटी भावना ने कठिन परिश्रम कर यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की है। भावना ने यूपी लोक सेवा
आयोग की परीक्षा में 52वीं अंक प्राप्त की है। अलीगढ़ के एमयू में लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हिंदूवादी छात्रों ने पीएम और सीएम को पत्र लिखा है। इस दौरान छात्रों ने एएमयू के कुलपति को तत्काल प्रभाव से कैंपस से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की है। गोंडा के आकाशीय बिजली गोंडा में गिरने से ग्रामीणों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिले में अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। और अय्यर जिले के नगर पालिका के कई वार्ड में पानी की दिक्कतें हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेसी चौराहे पर बने फुव्वारे से रोजाना सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर बहाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका पानी बचाने की मुहिम को नजरअंदाज कर रही है। बहराइच के हरदी थाना इलाके के बग्गर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक खेत में गया हुआ था और तभी अचानक परिजनों को खबर मिली कि उसकी डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इनेलो किसानों को भड़काने में लगी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने बताया कि जो कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई है उन्हें उस कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है। यमुनानगर में जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आशा वर्कर यूनियन ने सीटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कभी इनेलो तो कभी कांग्रेस, सब सरकार को लाठीचार्ज और 3 अध्यादेशों के मुद्दे पर घेरने में जुटे हुए हैं। यमुनानगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता वाहन से मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस दौरान कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश पर हरियाणा में मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रही है। भारतीय किसान यूनियन ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधान संजू गुदियाना ने किसानों पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। गोलाचीका में प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमितों की ऑक्सीजन जांच के लिए अनूठी पहल की गई है। एसडीएम गोलाचीका और नगर पालिका चेयरपर्सन ने अपने निजी कोष के ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए हैं। एसडीएम शशि वसुंधरा ने स्वास्थ्य विभाग को 221 ऑक्सीमीटर सौंपे हैं। मुंडीगढ़ी गांव के पास बहलोलपुर में गंदा नाला टूटने से रेत के खान में खड़े 17 ट्रक डूब गए। दिन भर की मशक्कत के बाद डूबे ट्रकों को बाहर पानी से निकाला गया और ऐसे में घटनास्थल पर माइनिंग से संबंधित सुध लेने नहीं ली गई। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के बायो फर्टिलाइजर लैब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर हो रहे अलग अलग शोध के बारे में जानकारी ली। गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी सहित विभिन्न सिख संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच एसजीपीसी ने गुरुद्वारा बाबा अटल राय की ओर से जाने वाली सड़कों पर गुरु रामदास सर के पास और सड़कों पर मंजी साहिब दीवान हॉल की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। अमृतसर के इंदिरा कॉलोनी के झबाल रोड पर संदिग्ध हालत में एक 16 साल की लड़की की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। लड़की अपनी नानी के साथ घर में रहती थी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वाघा बॉर्डर पर एएसआई अरुण पाल ने बताया कि विभाग का लिखित में एक लेटर मिला था। पाकिस्तान किसी भारतीय कैदी को वाघा बॉर्डर से रिहा कर रहा है, जिसके बाद करीब 2 बजे इमिग्रेशन विभाग की कार्रवाई के बाद पूछताछ के दौरान रिहा किए गए युवक ने अपना नाम अनिल कुमार मध्य प्रदेश का निवासी बताया।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के व्यापार और बीमार क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए एक पैकेज का सुझाव देने के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ये रिपोर्ट केंद्र के साथ विचाराधीन है। धौलपुर जिले के बद्दूपुरा गांव के जंगलों में अवैध खनन कर रहे माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान खनन माफियाओं ने लाठी डंडों और हथियारों से पिटाई की। हमले के दौरान वन विभाग के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। आम आदमी पार्टी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन जांच शिविर का आयोजन किया है। बोकारो की चांसदा नगर निगम के वार्ड नंबर 10 से जांच शिविर का शुभारंभ किया गया है। शिविर के पहले दिन ही 101 लोगों का ऑक्सीजन लेवल प्लस रेट की जांच की गई, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। हेमंत सरकार की कैबिनेट ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को राज्य विरोधी बिल बताते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सीधे आरोप लगाए कि ये सरकार भूमाफियाओं से घिरी हुई है। रायपुर में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है। कोविड-19 के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग इन केंद्रों में सैंपल लेकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं। रायपुर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खोखोपारा में कोविड-19 की पहचान के लिए स्वाब सैंपलों की जांच की। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 58,000 मरीज हो चुके हैं, जबकि अन्य कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी कम है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है। कोरोना काल में जेल बंदियों की स्थिति और दयनीय हो गई है। कोरोना से अब तक कितने बंदी संक्रमण है, इसका सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं अब तक कितने कैदियों की मौत हुई है, इसकी भी जानकारी के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर में कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए विजय रथ निकालकर रवाना किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह रथ रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता फैलाएगा। रायपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के लोधमा गिरहलडी गांव में एक युवक ने पत्नी और पड़ोसी पर हमला कर दिया। घटना के दौरान पड़ोसी की मौत हो गई। अंबिकापुर में प्रशासन की तरफ से रेत खनन और परिवहन पर 25 अक्टूबर तक रोक लगाई गई है, जिसके बावजूद अधिकारियों और खनन माफियाओं की मिलीभगत से हर दिन अवैध खनन चल रहा है। इतना ही नहीं, रेत माफिया पहले से ज्यादा दामों पर रेत बेच रही है। सुकमा जिले के किस्टाराम इलाके में नक्सलियों की तस्वीर ड्रोन में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवानों ने ड्रोन से पेट्रोलिंग के दौरान नक्सलियों को देखा, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया।